कोई इनसे पूछे क्यों आए हो तुम लोग कथा सुनने के लिए, तो कहेंगे बाबा सुनता है। कथा सुनना, मिट्टी को प्रणाम करना, आरती कर कर जब यहाँ से जाना, उस मिट्टी को नमन कर कर अपने दिल की बात कहकर जाना, तो बाबा 3 महीने में झोली खुशियों से भर देता है। भाव है तो भगवान को भी आना पड़ेगा। एक कथा आती है शिव महापुराण की, बड़ी सुंदर कथा है। महाराज एक ऋषि हुए व्याघ्रपाद, उपमन्यु मुनि के पिता ऋषि व्याघ्रपाद हुए। व्याघ्रपाद जिनके पांव शेर की तरह थे, जिनके पांव बिल्ली की तरह थे, मजबूत, पेड़ पे चढ़ने वाले, डालियों पे चढ़ने वाले, कहीं पर भी चढ़ जाना। व्याघ्रपाद ऋषि का नाम है, व्याघ्रपाद ऋषि। शिव के उपासक थे। शिव महापुराण की कथा कहती है व्याघ्रपाद ऋषि इतने शंकर के उपासक थे, इतने उपासक थे कि उनकी धर्म पत्नी के गर्भ से एक बालक ने जन्म लिया जिसका नाम उपमन्यु था। वो उपमन्यु एक दिन दूध के लिए रो रहा था और माँ उनको घर में दूध ना होने पर आटा घोलकर पानी में बेटे को दे देती हैं और बेटा उस दूध को मुख में लेकर थूक देता है। माँ से कहता है माँ मुझे दूध दे दे। माँ के पास में दूध नहीं था तो माँ ने कहा दूध तो एक ही देवता के पास है और वो देव अधिदेव महादेव हैं, तू उनका भजन कर, तुझे दूध प्राप्त हो जाए, तुझे उनका दूध प्राप्त हो जाए। क्योंकि दुनिया के लोग सबसे ज्यादा दूध अगर कहीं चढ़ाते हैं तो शिव पर चढ़ाते हैं। केवल 2 देवता हैं जिनको जल चढ़ाया जाता है, बाकी के किसी देवता को जल नहीं चढ़ाया जाता है। केवल 2 देवता हैं जिनको जल चढ़ाया जाता है। एक है मेरे देव अधिदेव महादेव और दूसरे नंबर पर है सूर्य नारायण भगवान, जिनको रोज जल चढ़ाया जाता है, प्रतिदिन जल चढ़ाया जाता है। 2 देवता हैं जिनको जल चढ़ाया जाता है। शीतला माता को भी जल चढ़ता है, पर सप्तमी अष्टमी को नवरात्रे में माँ दुर्गा भवानी को भी जल चढ़ता है, रोज नहीं, केवल नवरात्रे में। सारे देवताओं का, भगवान का भी अभिषेक होता है राम जी का तो रामनवमी पर, भगवान कृष्ण का अभिषेक होता है तो रामनवमी पर, नरसिंह चौदस पर, वामन द्वादशी पर, कृष्ण जन्माष्टमी पर, रामनवमी पर। 4 उत्सव हैं जिसमें भगवान का स्नान होता है। पर बाकी के समय तुम जाना तुम्हारे मंदिर कहीं तुम्हारे पास में कहीं पर अगर तुम्हारे भीलवाड़ा में कोई राम जी का मंदिर हो और 1 लोटा जल लेकर जाना और पंडित जी से कहना राम जी को चढ़ाऊंगी। पंडित जी कहेंगे पागल हो गई है, बावरी हो गई है, राम जी को कोई जल चढ़ता है? नहीं, मैं तो राम जी को चढ़ाऊंगा। जल चढ़ता है। और तुम्हारे पास में भीलवाड़ा में अगर कहीं कृष्ण का मंदिर हो तो वहां भी लोटा भर के जल लेकर जाना, मैं तो चढ़ाऊंगी भगवान कृष्ण को, मेरा प्यार है उनसे, मैं तो चढ़ाऊंगी। जिद कर लेना, वो चढ़ाने नहीं देगा। देवी जी का मंदिर हो, सज धज के माता रानी बैठी दुर्गा भवानी, कहना मैं तो चढ़ाऊंगी जल, नहीं चढ़ाने देंगे। जल केवल 2 देव को चढ़ता है, एक मेरा भोलेनाथ, दूसरा मेरा सूर्य नारायण भगवान। क्यों? शिव जल को स्वीकार करते हैं। केवल एक देव, 33 कोटि देवता में भगवान शंकर एक ऐसे देव हैं जिनको जल चढ़ता है और 33 कोटि देवता उस जल को शिव जी से ले लेते हैं। शंकर को चढ़ाया और सारे देवताओं को मिल गया। सारे पितरों को जल देना है, शिव जी को जल चढ़ा दो। गंधर्वों को जल देना है, शिव जी को जल चढ़ा दो। तुम्हारे को नागों को जल देना है, शिव जी को जल चढ़ा दो। किन्नरों को जल देना है, शिव जी को जल चढ़ा दो। पितरों को जल देना है, शिव जी को चढ़ा दो। इंद्र को जल देना है, शिव जी को चढ़ा दो। जैसे वृक्ष है, पेड़ है, तुम्हारे सबके घर में बगीचा होगा, तुम्हारे सबके घर में फूल लगे होंगे, तुम्हारे सबके घर में तुलसी का पौधा होगा, तुम्हारे सबके घर में कोई ना कोई गमला होगा। गमले में
आप कितने लोग बैठे हो जो अपने घर के गमले में जब पानी देते हो तो फूल में देते हो, पत्ती में देते हो, एक एक डाली को पकड़ कर देते हो कि जड़ में देते हो? कहाँ देते हो? जम के बोलो जरा। जड़ में देते हो। फूल को तो नहीं देते ना? बोलो बोलो बोलो। नहीं देते। डाली को तो नहीं देते? पत्ती को? केवल एक जगह पर पानी दिया जाता है और फूलों को मिल जाता है। केवल एक जगह पर पानी दिया जाता है, पत्ती को मिल जाता है। केवल एक जगह पर पानी दिया जाता है, डाली को मिल जाता है। उसी तरह 33 कोटि देवता को अगर जल चढ़ाना है तो शिव पर जल चढ़ाना प्रारंभ कर दो, 33 कोटि देवता को प्राप्त हो जाता। शंकर को देवता को प्राप्त हो जाता। शंकर को जल, और उस जल का फल खाली नहीं जाता। अरे देख लिया संसार हमने, देख लिया सब मतलब के हमने, देख लिया झूठे नाते झूठे रिश्ते, झूठे नाते झूठे रिश्ते, झूठा है संसार हमने देख लिया सब मतलब के यार हमने देख लिया संसार हमने देख लिया सब मतलब के यार हमने देख लिया। हमारे दीनानाथ जी एक लाइन गुनगुनाते हैं, शमशान तक साथ देने वाली। साथी है मित्र गंगे के जल बिंदु पान तक, अर्धांगनी बढ़ेगी तो केवल मकान तक। परिवार के सब लोग चलेंगे इस मसान तक, बेटा भी हक निभाएगा तो अग्निदान तक। इससे तो आगे भजन ही है साथी, हरि के भजन बिन अकेला रहेगा। अरे मन ये 2 दिन का मेला रहेगा, कायम ये जग का झमेला रहेगा। एक जगह पर जल चढ़ाना प्रारंभ कर दो। याद रखना, कई माताओं के भीतर भेद है। सियोर वाला महाराज कहता है 1 लोटा जल सारी समस्या का हल। कई माताएं हैं जो आज तक पूरा 1 लोटा जल शिव जी को चढ़ा ही नहीं पाई है। मंदिर जाती है, गणेश जी दिख जाते हैं, पहले उनको चढ़ा देते हैं। पास में पार्वती जी बैठी मिल जाती है, उनको चढ़ा देती है। उसी में से जल फिर शंकर जी को चढ़ाती है, थोड़ा कार्तिकेय को भी चढ़ा देती है। फिर उसी में से जल शिव जी को चढ़ा देती है। अब सियोर वाला बाबा तो के थक गया, 1 लोटा जल सारी समस्या का हल। शंकर जी बोले, रोज कहती है मेरी मुराद पूरी करो, मेरी मुराद पूरी करो। भगवान के 1 लोटा जल तो चढ़ा और सबसे कह रही है मैं रोज जाती हूँ 1 लोटा जल लेकर। सही में? कितना समय हो गया? 3 महीना, 4 महीना, 6 महीना, 8 महीना। अच्छा 1 लोटा जल? हाँ। अरे तुमने चढ़ाया कब? थोड़ा सा लेकर पार्वती जी के पास पहुंच गई, थोड़ा सा लेकर गणेश जी के पास पहुंच गई, थोड़ा सा जल कार्तिकेय के पास पहुंच गए। जब शिव पुराण कह रही है कि शंकर जी का जैसे ये शिवलिंग है, ये शंकर जी का शिवलिंग, ये जलाधारी माँ पार्वती जी का हस्त कमल है। ये सामने बीच में जो मोटी लाइन है वो शंकर जी की
छोटी बेटी अशोक सुंदरी है, जो शिवलिंग के ऊपर जलाधारी में से एक एक बूंद पानी नीचे गिरता है। वो शंकर जी की 5 लड़कियां जया, विषहारा, शामली बारी, दौतली, देव है। और शंकर जी की जलाधारी के यहाँ से जो पानी नीचे गिरता है उसके राइट में गणेश जी, लेफ्ट में कार्तिकेय जी हैं। जहाँ से जितनी मोटी जलाधारी होती है उसमें से पानी रिसकर जो नीचे जाता है उसमें 64 योगिनियाँ हैं। 64 योगिनियों के बाद जो जल बहकर सामने जाता है उसमें 33 कोटि देवता हैं। ब्रह्मा, विष्णु और महेश एक ही शिवलिंग के मध्य में, नीचे और ऊपर विराजमान है। ऐसा पूरा 33 कोटि देवताओं का पूरा चक्र एक शिवलिंग के अंदर है। तो तुम्हें अलग से गणेश जी को जल चढ़ाने की जरूरत क्या? तुम्हें अलग से पार्वती जी को जल चढ़ाने की जरूरत क्या? तुम्हें अलग से कार्तिकेय को जल चढ़ाने की जरूरत क्या? एक लोटा जल शिव को चढ़ाओ, सबको मिल जाएगा। गमले में जड़ में पानी डालो, पत्ती और फूल तक पहुंच जाएगा। पर आज तक लोग समझ नहीं पा रहे। वो कह रहे हैं हमने एक लोटा जल चढ़ाया पर बाबा हमारी सुनता नहीं है। जिसने एक लोटा चढ़ाया बाबा ने उसको एक पत्र है, इसी का पत्र है जो अभी कथा चल रही है, उसी के हिसाब से पत्र देखिए, कांच में जड़ा के दिया है पत्र को, साधुता। मैं गुरुजी आपके प्रणाम करती हूँ। मेरा नाम प्रियंका शर्मा और मेरे पति का नाम मुकेश शर्मा है। मैं चित्तौड़गढ़ जिले के नेगड़िया गांव राजस्थान की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हों तो हाथ हिला सकती हैं। अगर कहीं बैठी हों तो हाथ हिला सकती हैं। कहीं पर बैठे हों तो हाथ हिला सकती हैं। अगर कहीं बैठी हैं तो हाथ हिला सकती हैं। मेरा नाम प्रियंका शर्मा और मेरे पति का नाम मुकेश शर्मा है। मैं चित्तौड़गढ़ जिले के नेगड़िया गांव राजस्थान की रहने वाली हूँ। गुरुदेव, मेरी शादी को 21 साल हो गए थे। 21 साल हो गए, मुझे संतान का सुख नहीं मिला। कहीं बैठी हैं? सामने लाइट सामने। हाँ दिख गए बेटा, आ जाओ आ जाओ, ले आओ। शादी को 21 साल हो गए, मुझे संतान नहीं थी गुरुदेव। ऐसा कोई डॉक्टर नहीं बचा दिल्ली से मुंबई तक का जिसके मैंने इलाज ना करवाया। जगह जगह जाकर खोदी भरवाई पर भी संतान नहीं आई। सब हिम्मत हार गए। 21 साल निकल गए, आस छोड़ दी। जब पूरी आस छोड़ दी तब मेरी ननन ने बताया कि आस्था चैनल पर प्रदीप मिश्रा जी की कथा आती है, वहाँ आसन लगाकर सुनो। मैंने सुनना चालू किया। मैंने एक दिन की कथा कोटा के पंडाल में बैठकर सुनी और वहीं पर बाबा से अपनी प्रार्थना करी। गुरुजी, आप कहते हो कि कथा के पंडाल में वही जाता है जिसको शिव जी को कुछ देना होता है। मैंने भी सोचा मुझे बाबा ने अगर कोटा में कथा सुनने बुलाया है तो मुझे भी कुछ गिफ्ट जरूर देगा। मैं कोटा में पहुंच गई। एक दिन की कथा वहाँ सुनी। वहाँ के पंडाल की मिट्टी को आरती के बाद अपने गर्भ पर लगाया, बाबा को प्रणाम करा, वहाँ से लौट कर आ गई। गुरुदेव, मंदिर रोज जाने लगी, झाड़ू लगाने लगी, पोछा लगाने लगी, रोज जल चढ़ाने लगी और सफ़ेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग करा। कुबरेश्वर धाम गई, वहाँ कंकर शंकर की पूजन करी और रुद्राक्ष भी लिया। उसे रोज तांबे के कलश में गलाकर भोलेनाथ पे चढ़ाकर आचमन करती। 3 महीने बाद फिर से सफ़ेद आंकड़े की जड़ का फिर प्रयोग करा और बाबा की ऐसी कृपा हो गई गुरुदेव, 21 साल के बाद मेरे गर्भ से 3 जनवरी 2024 को मेरे गर्भ से बच्चे ने जन्म लिया। मैं बाबा को प्रणाम करती हूँ। 21 साल के बाद मेरे बाबा ने मेरी झोली भर दी। अब ईमानदारी से बोलना मेरी जीजी हो, 21 साल में कोई आस लगा के बैठा रहेगा क्या? 21 साल में किसी को बाबा, जरा विचार करना, क्या 21 साल बाद किसी को संतान हो सकती है क्या? शादी के 21 साल बाद? यहाँ तो दुनिया 2 साल 5 साल में हिम्मत हार जाती है। इसने भी हिम्मत हार दी थी, पर इसकी ननन ने कहा तू आसन लगाकर कथा तो सुन। टीवी के सामने बैठकर आसन लगाकर कथा सुनी। कोटा में पहुँच गई कथा सुनने के लिए। वहाँ की मिट्टी, हम आपसे भी कहते हैं जिनको जल्दी है वो कथा में बिल्कुल मत आओ।
आप में से कई माताएं भाई बहन ऐसे हैं जिनको ट्रैफिक में फंस जाएंगे, जल्दी निकल जाए, जल्दी निकल जाए। और भगवान ने एक दिन सोच लिया कि तुझे बहुत जल्दी है तो मैं ऊपर ले जाने की भी जल्दी कर दूं, तो क्यों जाना जल्दी? किसी भी कार्य में जल्दी नहीं करना। मंदिर है, आराम से जाओ, तुम्हारे घर का काम हो जाए तब जाओ। जरूरी नहीं है कि मैं अब भी जाऊंगी, मेरे घर में इतना काम पड़ा और अब भी जल चढ़ाऊंगी। नहीं नहीं, तुम पूरा काम निपटाओ। पति के लिए टिफिन बनाओ, बच्चों को स्कूल पहुंचाओ, आराम से सास के लिए भोजन बनाओ। तुम्हारा माता पिता बीमार हैं, सास ससुर बीमार हैं, उनकी सेवा कर लो। सेवा करने के बाद बच्चे लोगों को टिफिन मिफिन बनाकर आराम से उनका सारा काम निपटा कर जब फ्री हो जाओ तब एक लोटा लेकर मंदिर जाओ। बाबा भी कहेंगे आ गई, हाँ। सबका काम करी आई, हाँ। किसी का दिल तो नहीं दुखेगा, नहीं। अब मैं सबका काम कर कर आखिरी में अपने पापा से, अपने बाबुल से, अपने पिता से मिलने के लिए आई हूँ। और बाप के पास बाप के पास हमेशा, बोलो बोलो, जितने बैठे हो सत्य बोलना, बाप के पास हमेशा छुट्टियों में जाया जाता है। उसी तरह घर का पूरा काम निपट जाए, छुट्टी हो जाए काम की, तब अपने बाप के पास जाकर बैठो।